हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल वैल्यू एंड सक्सेस पर। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी प्रकार के निवेश का सुझाव नहीं दिया जा रहा है। हेलो दोस्तों, एज ए बिगिनर जब हम स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम किसी भी कंपनी को इवेल्युएट किए बिना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सा लॉस सहना पड़ता है। किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल स्टेटस को देखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हमें कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो जानना बहुत जरूरी होता है। इसमें बहुत समय लग सकता है, इसीलिए हम कुछ रेशियोज की मदद से हम कंपनी को इवेल्युएट कर सकते हैं कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उस कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है। यह सब देखने के बाद हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में जो किसी कंपनी को इवेल्युएट करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज द रेशियो ऑफ करंट शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी टू द अर्निंग ऑफ द कंपनी पर शेयर। दोस्तों, यह बताता है कि एक इन्वेस्टर जो है वो कंपनी को कितनी वैल्यू दे रहा है ₹1 अर्निंग के लिए। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी कंपनी की शेयर प्राइस शुरू है ₹100 और वहीं उस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो है ₹10। तो इसका अर्थ है कि कंपनी का पी रेशियो हुआ 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 10। यानी कि इसका अर्थ है कि इन्वेस्टर ₹10 की वैल्यू दे रहा है अगर कंपनी ₹1 कमा रही है। तो पी रेशियो बहुत से इन्वेस्टर यूज करते हैं किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन को जानने के लिए। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो ज्यादा है, इसका अर्थ यह है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, और वहीं किसी कंपनी का पी रेशियो कम है तो इसका अर्थ है वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो आइए जानते हैं इसे एक एग्जांपल के साथ, लाइव एग्जांपल के साथ। मैं इसमें एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं HDFC, जिसका करंट प्राइस चल रहा है ₹2377। इसका अर्निंग पर शेयर है ₹99 और इसका पी रेशियो जो होगा वो होगा करंट प्राइस डिवाइड बाय EPS यानी कि 24.5 हुआ। इसका पिछले 5 सालों का हम पी देखते हैं तो जो कि है 20.9 और वहीं इंडस्ट्री पी जो चल रहा है वो है 18.9। इसका अर्थ है कि HDFC अपने 5 ईयर और अपने इंडस्ट्री पी के आसपास चल रहा है, यानी कि ये फेयरली वैल्यूड स्टॉक है। तो आइए इसे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस का, जिसका करंट प्राइस चल रहा है ₹408। इसका EPS है 54.7 और इसका स्टॉक प्राइस जो है, इसका जो PE है वो है 7.47। इसका पिछले 5 सालों का PE देखेंगे तो जो कि है 13.4 और इंडस्ट्री PE 18.9 है। तो यह स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो अभी हमने कंपेयर किया HDFC को और LIC हाउसिंग फाइनेंस को, और इसमें हमने देखा कि PE रेशियो HDFC का जो था वो फेयरली वैल्यूड था और वहीं LIC हाउसिंग फाइनेंस का अंडर वैल्यूड था। बट सिर्फ पी रेशियो के आधार पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा शेयर हमें खरीदना चाहिए, क्योंकि इसके और भी फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं, उसको भी हमें जानना जरूरी है। आइए दोस्तों जानते हैं दूसरे रेशियो के बारे में, प्राइस टू बुक रेशियो। द प्राइस टू बुक रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर ए कंपनीज मार्केट प्राइस टू इट्स बुक वैल्यू। किसी कंपनी की बुक वैल्यू का अर्थ होता है उस कंपनी की वैल्यू कितनी है। मान लो एक कोई कंपनी है जो बंद हो गई है और उसको हमें वैल्यू करना है। मान लो उस कंपनी की वैल्यू है ₹1000, उस कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो है ₹500 और उस कंपनी के एसेट जो है वो है ₹200 के। इसका अर्थ है कि कंपनी की बुक वैल्यू हुई 1000 - 500 + 200 यानी कि ₹700। तो यानी कि कंपनी की पूरी वैल्यू हुई ₹700 और मान लो उस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर है 100, यानी कि उस कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर हुई 700 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 7। और उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है मार्केट में वो चल रहा है ₹140 और उस कंपनी की बुक वैल्यू है ₹7। तो यानी कि पीबी रेशियो हुआ 20। दोस्तों, पीबी रेशियो जो है वो वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी ये जानने में मदद करता है। किसी कंपनी का अगर पीबी रेशियो 1 है तो वो फेयरली वैल्यूड ही मानी जाएगी, और अगर वो 1 से कम है तो वो अंडर वैल्यूड होगी। दोस्तों,
जो फंडामेंटल होते हैं किसी कंपनी के, अगर वो बहुत अच्छे हैं तो आपको पीबी रेशियो जो होगा वो हमेशा 1, 2 या 3 इसके आसपास होगा, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। पर अगर किसी कंपनी का पीबी रेशियो 1 से कम है तो इसका अर्थ यह है कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है, और इसके बहुत सारे अदर फैक्टर हो सकते हैं। वो कंपनी फंडामेंटली वीक हो सकती है, इसकी वजह से पीबी रेशियो कम हो सकता है। तो सिर्फ पीबी रेशियो देखकर हम जज नहीं कर सकते कि कंपनी अच्छी है या बुरी। तो हमें बाकी पैरामीटर को एक साथ जोड़ के हम उसके ऊपर कोई तो डिसीजन ले सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं तीसरा रेशो, जो कि है डेट टू इक्विटी रेशो। दिस रेशो गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ अ डेट एंड इक्विटी ऑफ अ कंपनी। इट इज अ रेशो ऑफ कंपनीज टोटल डेट टू इट्स टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। दोस्तों डेट इक्विटी यह दर्शाता है कि कंपनी के टोटल स्ट्रक्चर में कितना डेट है और कितनी इक्विटी है। डेट इक्विटी रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर बन जाता है, क्योंकि किसी कंपनी के पास अगर बहुत ज्यादा कर्ज है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि उसके कैश फ्लो को और उसके टोटल इनकम को इफेक्ट करता है। जनरली डेट को एक नेगेटिव वे में लिया जाता है, बट किसी कंपनी के ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो सकता है। अगर कंपनी नई है और उसको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है तो डेट लेना बहुत जरूरी बन जाता है। अगर कंपनी टाइमली अपना इंटरेस्ट पे कर रही है और उसका जो डेट है वो अंडर कंट्रोल है तो इसको बुरा नहीं माना जाएगा। तो अगर आप एक बिगिनर है तो आपको ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें ग्रोथ अच्छी है और उसके ऊपर डेट कम है। ऐसा कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, बट अगर आप कम डेट टू इक्विटी रेशियो वाली कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यह रेशियो आपको बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि ये ओवरऑल आपको दर्शाता है कि कंपनी की डेट और इक्विटी कैसी है और कितनी है। तो आइए जानते हैं चौथा रेशो, जो कि है ईवी इबिडा रेशो। ईवी बाय इबिडा इज ऑफन यूज्ड विद द पीई रेशो टू वैल्यू ए कंपनी। जो ईवी इबिडा रेशो होता है वो पीई रेशो के साथ यूज किया जाता है एक कंपनी को वैल्यू करने के लिए। इसमें ईवी का अर्थ होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट माइनस कैश, यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू। इबिडा जो होता है इसका अर्थ है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यह ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूएशन इंडिकेट करता है, क्योंकि इसमें डेट, एक कंपनी के ऊपर कितना डेट है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। यही इसका एडवांटेज है पीई रेशो के कंपैरिजन में। यह रेशो उस कंपनी को वैल्यू करने में मदद करता है जिस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज होता है। ईवी इबिडा रेशो अगर कम होगा तो इसका अर्थ है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, और कोई फास्ट ग्रोइंग कंपनी है तो उसके ऊपर ईवी इबिडा रेशो जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोई कंपनी जो स्लोली ग्रो हो रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना पीई रेशो क्या होता है, पीबी रेशो क्या होता है, ईवी इबिडा रेशो क्या होता है, डेट टू इक्विटी रेशो क्या होता है। इसमें से पीई रेशो, पीबी रेशो, ईवी इबिडा रेशो जो होते हैं वो किसी कंपनी की वैल्यूएशन जानने में मदद करते हैं कि वो शेयर्स अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और वहीं डेट टू इक्विटी रेशो जो है वो किसी कंपनी की डेट कंडीशन को दर्शाने में मदद करता है। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, एसेट टर्नओवर रेशोज और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। आइए दोस्तों इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे। थैंक यू वेरी मच।